So we welcome you all. In this session, we will discuss Swadeshi movement. स्वदेशी मूवमेंट, इसको हम कह सकते हैं कि बैकवॉट मूवमेंट भी हम इसको कह दें, और फिर एंटी पार्टीशन मूवमेंट ऑफ बंगाल। क्या इसे बोलेंगे? स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट and backward movement. In fact, Swadeshi and backward are the two opposite sides of the same coin. और एंटी पार्टीशन मूवमेंट ऑफ बंगाल मतलब ये हुआ कि यह लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो पार्टीशन ऑफ बंगाल किया गया था इन 1905 ऑन अक्टूबर 16, उसके विरोध में यह स्वदेशी या बैकवर्ड और एंटी पार्टीशन मूवमेंट ऑफ बंगाल था। ये अब आप देखें कि शुरू करते हैं लॉर्ड कर्जन से। लॉर्ड कर्जन, ही वॉज द वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया, और ये ऑन अक्टूबर 16, 1905 he declared partition of Bengal. He implemented partition of Bengal. बंगाल के विभाजन कर दिया। हालांकि बंगाल के विभाजन के पीछे जो लॉर्ड कर्जन का ये तर्क था, ये कि बेसिकली लॉर्ड कर्जन वाज एन इंपेरियलिस्ट, साम्राज्यवादी थे, और उन्होंने जो पार्टीशन ऑफ बंगाल के पीछे कारण दिया, अकॉर्डिंग टू लॉर्ड कर्जन, देयर वाज द पार्टीशन ऑफ बंगाल in 1905 on October 16. The reason was the population of Bengal was big and the area of Bengal was also vast. So it was not possible to give the good administration to Bengal region and the people of Bengal. So, to the eyes of Lord Curzon, partition of Bengal was purely an administrative. Second point, there was little means of communication, railways and the expansion of railways were limited. Also on the way, travelers met an incidence of robbery, dacoity, डकैती, जो भी लोग चलते थे सड़क से डकैती भी होती थी, and also the traveling through water was little bit risky. So there were many counts according to Lord Curzon that led to the partition of Bengal. However, the real cause was the very intention of the Lord Curzon, and the Lord Curzon intention was to weaken the unity of the country.
nationalistic intent of the Indian rulers, भारत के जो नेता थे उनके अंदर जो नेशनलिज्म का राष्ट्रवादी दृष्टिकोण था उसको तोड़ना था, और इट वॉज ए पार्ट ऑफ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। ये लॉर्ड कर्जन का जो ये पार्टीशन ऑफ बंगाल था, इट वॉज ए पार्ट ऑफ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। ठीक है, डिवाइड एंड बांट दो और फिर शासन करो। सो द वेरी cause of the partition of Bengal was political than the administrative. ये अप्रोच था वो पॉलिटिकल था कि राष्ट्रवादी दृष्टिकोण को तोड़ देना है, एकता को तोड़ देना है और डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाकर हमें साम्राज्यवादी नीति को, इंपेरियलिस्टिक पॉलिसी को कायम रखना है, आगे बढ़ाना है। इसी पार्टीशन ऑफ बंगाल के विरोध में to oppose, to put an impetus of reactions towards the partition of Bengal, Swadeshi movement was launched by the Indian rulers. Swadeshi movement, स्वदेशी आंदोलन मीन्स यूज स्वदेशी, हम भारत में बनी हुई चीज का इस्तेमाल करेंगे। तो बैकआउट फॉरेन गुड्स, और विदेशी ये चीजें होंगी उसका बहिष्कार करेंगे। ये दोनों क्यों आया? पार्टीशन ऑफ बंगाल के विरोध में आया, एंड दैट्स व्हाई दिस स्वदेशी मूवमेंट, all the Swadeshi movement and the backward movement, also known as anti-partition movement of Bengal. अब जो इस लिटिल के फिगर्स थे, आपको अरविंदो घोष, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, Shinamran Pillai and बाबू येमन। इस संबंध में जो अरविंदो घोष का जो एजुकेशन प्लान है वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो ये बात हो गई थी आपका बैकवर्ड एंड प्लस स्वदेशी। इसमें जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है वो है अरविंदो घोष education plan and editing of वंदे मातरम। इंपॉर्टेंट है ये, इसकी चर्चा करना। तो अरविंदो घोष का एजुकेशन प्लान क्या था और फिर एडिटिंग ऑफ वंदे मातरम क्या था, इसको देख लें। अरविंदो घोष was a true nationalist leader, सच्चे देशभक्त थे, और in direction to put the vigorous resistance against the
partition of Bengal, he gave the education plan. एजुकेशन प्लान में खास बात इनकी ये थे कि टीचर्स का जॉब, नेचर या फिर जो भी चीज एजुकेशन में है वह है इन द लाइट ऑफ इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। अरविंदो घोष ने ये कॉलेज की भी स्थापना की थी। हालांकि ये वंदे मातरम जो डेली न्यूज़पेपर था, बिपिन चंद्र पाल ने शुरू किया था वंदे मातरम डेली न्यूज़पेपर, फिर बाद में वो वीकली भी हो गया इन इंग्लिश। इसे शुरू तो किया था वो है बिपिन चंद्र पाल ने। कर दो आप वंदे मातरम की 18 की बात हो रही है। वंदे मातरम ये एक्चुअली शुरू किया था बिपिन चंद्र पाल ने, लेकिन क्यों जो इसके यानी कह सकते हैं एक्टिंग जो इसके एडिटर थे वो कौन थे? श्री अरविंदो घोष थे। इसे अरविंदो घोष came to be known as the central figure in respect of the daily newspaper or the weekly Arvindo Ghosh was a true nationalist. अब ये दो बातें हुई अरविंदो घोष का कि what the contribution of Arvindo Ghosh in स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी जो मूवमेंट है उसमें अरविंदो घोष का क्या योगदान है, तो इसको जरूर लिखेंगे आप अपने आंसर में। क्या क्या लिखेंगे? अरविंदो घोष education plan, or number 2 in respect of the eating of Vande Mataram। ये अलग से भी क्वेश्चन बनता है। अब ये स्वदेशी हुआ, बैकवर्ड मूवमेंट हुआ, उसमें क्या क्या हुआ इसको हम लोग देख लें। जैसे अगर हम बैकवर्ड मूवमेंट की हम बात करते हैं तो बैकवर्ड ऑफ इंग्लिश क्लॉथ, salt and sugar etc, right? इस स्पेस में देख लीजिए पहला हुआ कि बैकवर्ड ऑफ इंग्लिश क्लॉथ, salt, sugar etc। फिर नंबर 2 बैकवर्ड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, बैकवर्ड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा का बहिष्कार। एंड देन कम टू resigning
resigning from already positions in government and resignation from the seats in the legislative councils with social backward of the persons who purchase foreign goods. तो चार बातें हो गई. साथ ही जो इंग्लिश मीडियम के स्कूल्स थे, कॉलेज थे, इंस्टीट्यूशंस थे, उससे बहिष्कार करना, बैकआउट ऑफ द इंग्लिश स्कूल्स, ऑफिसेस, कोर्ट्स, यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस. अब जो ये बैकआउट या स्वदेशी मूवमेंट हुआ, इससे क्या क्या फायदे हुए ये देखेंगे हम लोग. क्या क्या हुए benefits of स्वदेशी. मूवमेंट पहला ये हुआ कि इंपोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स रिड्यूस्ड. जो बाहर से, इंग्लैंड से, ब्रिटिश से, यहाँ से जो इंग्लिश ओरिजिन से जो भी आते थे गुड्स, उसका आयात कम हो गया. नंबर 2, जो भी हमारे कुछ इंडस्ट्रीज थे वो ग्रो किए. सम इंडस्ट्रीज गॉट an opportunity to grow. ठीक है. और फिर जो तीसरी बात हो गई कि अपने यहाँ जो चीजें थी उसका ही हम इस्तेमाल किए. ठीक है. यूज ऑफ इंडिजिनस. और फिर बात आती है कि वेदर दिस स्वदेशी मूवमेंट नेशनल मूवमेंट was a success or it failed. तो आप देख लें कि ये हुआ ही स्वदेशी मूवमेंट फेल. अल्टीमेटली क्या है, ये फेल हो गया. क्यों? तो पहली बात तो ये कि सस्टेन्ड repressive actions taken by the English forces, English administration, जो भी हमारी जो अंग्रेजी ताकत थी, लगातार हमारे स्वदेशी आंदोलन को दबाने का, ब्रूटल तरीके से, क्रूएल तरीके से दबाने का प्रयास जारी रखा, दबाया भी. दूसरी बात की सूरत स्प्लिट भी एक फैक्टर है. सूरत स्प्लिट ये 1907 में हुआ. सूरत स्प्लिट में ये हुआ कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सूरत में जो अधिवेशन हुआ 1907 में, उसमें कांग्रेस
दो पार्ट में विभाजित हो गया, वन मॉडरेट्स एंड अनदर वन एक्सट्रीमिस्ट। स्प्लिट कई अर्थ हुआ, एक ग्रुप मॉडरेट्स हो गया एंड सेकेंड ग्रुप हो गया आपका एक्सट्रीमिस्ट। उसे कहते हैं उदारवादी और उग्रवादी, दो पार्ट में कांग्रेस बट गया। उसके साथ में नतीजा क्या हुआ कि यदि ऑर्गेनाइजेशन था वो वीक हो गया तो नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, वाई द स्वदेशी मूवमेंट अल्टीमेटली वॉज सप्रेस्ड बाय द ब्रिटिश पीपुल। तो पहली बात तो बताया मैंने कि लगातार दमनकारी दृष्टिकोण अंग्रेज का। सेकेंड पॉइंट की इस सूरत मीटिंग ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, कांग्रेस had the split into moderates and the extremists. So ultimately, on the organizational front, the movement was given not so strong base of the poor base. तो ऑर्गेनाइजेशन की बात थी, लीडरशिप की बात थी, इन सभी कारणों से स्वदेशी को सप्रेस कर दिया गया, लेकिन इसके इम्पैक्ट पड़े और एक सेंस ऑफ नेशनलिज्म was among the Indian leaders, and that came to in the knowledge of the English rulers. चाहे वो अरविंदो घोष को पेट्रोटिक और नेशनलिस्ट अप्रोच हो, लाल बाल पाल की बात हो, अदर्स नेशनल लीडर्स की बात हो, वही बंगाल में जो सेंस ऑफ यूनिटी था या देशभक्ति थी, वो देश इसका संदेश थ्रू द backward movement, Swadeshi movement, or the anti-partisan movement of Bengal, this sense of unity, this sense of nationalism had been sent to the other parts of the country. So the same thing is there. As we come back, और जो बात से चर्चा हुई थी यहाँ पे सारी चीजें हैं, और फिर ओरिजिन की जो बात है कि तो स्वदेशी मूवमेंट इमर्ज फ्रॉम द एंटी पार्टिसन मूवमेंट जो मैंने बताया ही आपको। फिर आपका जो भी रीजन था बिहाइंड द रीजन ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल, मैंने बताया कि बिग पॉपुलेशन और फिर बिग एरिया अपार्ट फ्रॉम द incidences of robbery, dacoits, or the risk of the journey traveling through water, or the less means of communication से the railway. ये सब चीजें अब नेचर ऑफ द मूवमेंट की जो बात है यहाँ पे देख लीजिए। इनिशियल फेज में the backward of British goods was adopted after constitutional methods like petitions, request किया जाता था, appeal किया जाता था. Protest failed to persuade the British. The economic goals were twofold. One, to financially harm British industries by stopping the purchase of their goods, to revive and promote Indian industries which were struggling to compete with advanced British manufacturers. When we come to the economic goals, over time the movement shifted from being
uh, purely economic to a broader strategy of non-cooperation with the British. And the second point, the ultimate goal became political independence with Swadeshi, meaning a complete attachment to India-made goods and good services and ideals. और इम्पैक्ट की बात सभी इसमें मैंने बता दिया है. इम्पैक्ट तो ये पड़ा कि the backward increased the demand for the Indian made goods, जो मैंने पहले बताया, Bombay and Ahmedabad mill owners supported the movement by supplying indigenous textiles, handlooms in Bengal, once ruined by British policies, were revived as people accepted fabrics in the spirit of nestling. The cultural significance, the Swadeshi inspired pride in Indian traditions and the culture, right? Songs, so the Vande Mataram, literature, and the public campaigns spread awareness and built solidarity. And if you talk to the negative effect, destruction of foreign goods, repression by the British, social divisions. In the decline of the Swadeshi movement, government separation, I told you, internal conflict, organizational weakness. Moreover, limited mass appeal, leadership issues. Leadership issues में क्या था? Key leaders like Arvindo Ghosh, Bipi Chandra Pal, and Tilak were removed from the scene through arrest, deportations, or voluntary retirement. Now come to the aftermath and legacy. सारी चीज़ चर्चा मैंने पहले कर दी थी, फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूँ ये. Formation of the Muslim League, symbol of nationalism, political awakening, foundation for future movements. So the techniques like non-cooperation, passive resistance, and economic self-reliance influence Gandhian strategies in later years. So the Swadeshi movement was a significant step towards India's independence, of course, although it had its shortcomings and eventually declined. It awakened national sentiments and laid the groundwork for future mass movements against British regime. That's all for this lecture. Thank you.